मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th में सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न में माइटोसिस आप पढ़ चुके थे। आज हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो एकदम तैयार हो जाइए। आज बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं, कोई इसको बताता नहीं है जल्दी। तो आज हम मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका मियोसिस सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, एक आपको माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। हम मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मियोसिस सेल डिवीज़न जो होता है, ये आपका स्पेशल सेल डिवीज़न होता है। हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि ये एक स्पेशल सेल डिवीज़न होता है। क्योंकि अब मियोसिस होता कहाँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मियोसिस होता क्या, इसमें क्या क्या होता है। मियोसिस जो होता है, जो एनिमल होता है, इन द केस ऑफ एनिमल की केस में जो मियोसिस होता है, ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। आप जानते हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल होती है उसको हम जर्म सेल कहते हैं, या ये आपका क्या कहलाता है? गोनैड्स। तो अल्टीमेटली गोनैड्स में जो सेल डिवीज़न होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, वो कौन सा होता है? मियोसिस होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल के केस में होता है। प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन द केस ऑफ प्लांट, जब हम प्लांट में आते हैं तो प्लांट में वेरिएशन पाया जाता है। अब प्लांट दो तरह के हो सकते हैं। पहला आप जानते हैं, ऐसे प्लांट जिसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड्स होती है। इनमें मियोसिस कब होगी ये आपको पता होना चाहिए। या ऐसे प्लांट जिसकी बॉडी आपकी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। जो हैप्लॉइड होती है उनको हम गैमीटोफाइट कहते हैं। जो डिप्लॉइड होती है उनको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो गैमीटोफाइट में मियोसिस कब होती है और स्पोरोफाइट में मियोसिस कब होती है? गैमीटोफाइट में स्पोर फॉर्मेशन के लिए जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से आगे जाकर के जो डेवलपिंग बॉडी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, उससे जो स्पोर बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है दैट टेक प्लेस बाय मियोसिस। और डिप्लॉइड में जो होता है गैमीट फॉर्मेशन जो होता है, गैमीट फॉर्मेशन और टेक प्लेस बाय मियोसिस। याद रखिएगा, तीन कंडीशन हो गई। मियोसिस स्पेशल सेल में होती है, यानी एनिमल में अगर जाएंगे तो गोनैड सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में होगी। प्लांट में दो तरह से होती है, क्योंकि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, इसलिए जिनकी प्लांट बॉडी मेन बॉडी गैमीटोफाइट होती है उसमें स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस से होता है, और जिसकी बॉडी डिप्लॉयड या स्पोरोफाइटिक होती है उसमें गैमीट फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस से होता है। अब मियोसिस में होता क्या है? जैसे आपने पढ़ा था माइटोसिस में, उसी तरह से मियोसिस भी जो जब शुरू होगी तो इंटरफेस में एक बार इसमें भी आपका क्या होगा? डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। इसमें भी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सेम उसी तरह से जैसे आपके माइटोसिस में होते। तो आप कह सकते हैं कि मियोसिस भी क्या होती है? इंटरफेस के बाद होगी। आप कह सकते हैं यस, और G2 के बाद ही G2 प्रोसीड करती है, तब जाकर के मियोसिस होती है। तो इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन एक बार होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था माइटोसिस में क्या होता है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी द डिवीजन ऑफ, पहले न्यूक्लियस जो होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो होता है ये आपका कितने बार होता है? दो बार होता है।
एक बार फिर याद रखिए, डीएनए का डुप्लीकेशन केवल एक बार होता है, जबकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन 2 बार होता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है इसका रिजल्ट क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस में होता क्या है कि जो आपकी डिप्लॉयड प्लांट या एनिमल बॉडी होती है, सेल होती है, या आप कह सकते हैं जो पेरेंट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और इनसे कितने 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये आपका समरी थी किसकी, मियोसिस की। अब मियोसिस की जो प्रोसेस होती है, क्योंकि मियोसिस जो होती है इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस इन एज कंपेयर टू द माइटोसिस। इसमें जो डिवीजन होता है 2 बार होता है, आप जानते भी हैं द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 बार होता है, और इस तरह से मियोसिस की जो यूजुअल प्रोसेस होती है इसको हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। पहली जो होती है उसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और दूसरी जो हो जाएगी वो आपका मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। ये जो दोनों प्रोसेस होती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ये भी आपकी जो यूजुअल माइटोसिस की चारों फेस होती है वो इनमें पाई जाती है। यानी मियोसिस फर्स्ट में भी आपका क्या होगा, प्रोफेस होगी फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, और लास्ट में होता है टीलोफेस फर्स्ट। सेम उसी तरह से मियोसिस सेकेंड में आपकी हो जाएगी प्रोफेस सेकेंड, मेटाफेस सेकेंड, एनाफेस सेकेंड एंड टीलोफेस सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट की जो पहली स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेस फर्स्ट। ये जो प्रोफेस फर्स्ट होती है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये माइटोसिस के कंपैरिजन में वेरी लॉन्ग फेस होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, और बहुत ही यूनिक, इसके अंदर बहुत ही यूनिक फिनोमिना होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग अकर होती है दैट अकर इन द केस ऑफ प्रोफेस फर्स्ट। और इस तरह से प्रोफेस फर्स्ट को 5 सब फेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है वो आपका है लिप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पैचिटीन, चौथा होता है डिप्लोटीन, और लास्ट में होता है 5वां होता है डाइकाइनेसिस। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो लिप्टोटीन की जो प्रोसेस होती है, लिप्टोटीन फर्स्ट हो जाएगा लिप्टोटीन। ये प्रोफेस फर्स्ट की फर्स्ट फेस होती है। अब इसमें होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा था कि माइटोसिस में क्या होता है, 4 इवेंट होते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब सेल डिवीज़न नहीं होता है उस वक्त की जो सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इंटरफेस न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, एक साइडेड बॉडी पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और एक डेंस नेटवर्किंग होती है जिसे क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। ये आपका कैसा होता है, एक उलझे हुए धागे के समान दिखाई देती है। तो लिप्टोटीन में जो पहला इवेंट होता है वो आपका क्या होता है, ये अनविजिबल होता है। अगर इसको माइक्रोस्कोप पर देखते हैं तो ये अनविजिबल होता है। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है इन द लिप्टोटीन स्टेज, और कंडेंसेशन की वजह से क्या होते हैं, लेटर स्टेज में जाने पर ये जो आपके उलझे हुए धागे होते हैं वो सुलझे हुए स्ट्रक्चर में
कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड आर टेक प्लेस। अब इसके बाद दूसरी स्टेज आती है, दैट इज द जाइगोटिन। ये जो जाइगोटिन होती है, इसमें जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, इनमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम, आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम देखें तो डिप्लॉयड नंबर होता है। जब डिप्लॉयड नंबर होगा तो एक आपका मैटरनल होगा और एक पैटर्नल होगा, एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, मान लीजिए 21 नंबर का है, इस पेयर को, ये पेयर इसी में क्या होगा, पाया जाएगा, कहीं ना कहीं होगा। ऐसे जो पेयर्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन होता है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है, दे कैन मेक द पेयर। और इस तरह से पेयरिंग करते करते इनकी जो सिगमेंट होते हैं एक से ज़्यादा जगह पर टच कर जाते हैं, और जहाँ पर टच करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, इसको स्नैप्सिस कहते हैं। आपने पढ़ा था द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू एडजस्टिंग न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में जो बहुत माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसी को हम सिनैप्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सिनैप्सिस की प्रोसेस होती है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उनके बीच में पेयरिंग हो जाती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच कर लेते हैं। अब उसके बाद जो तीसरी होती है, ये इसी के लिए पूरी प्रोसेस होती है, दैट इज द पैचिटीन स्टेज जो होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब पैचिटीन स्टेज में आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से ये आकर के एक दूसरे को, ये जो प्रोसेस होती है, जब इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये एक से ज़्यादा जगह पर क्या होते हैं, टच कर जाते हैं। ये काइज़मेटा कहलाता है, काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, इसी को सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इस तरह से ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अब इसमें भी दो चीज, ये होमोलोगस पेयर है, यानी 21 का ये पहला हो गया, 21 का ये सेकंड हो गया, या 21 का ये मेल पार्टनर का हो गया, ये फीमेल पार्टनर का हो गया। इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनको होमोलोगस, इनके जो लोगस होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। यानी अगर इस पर, इस लोगस पर एक कैपिटल टी एक जीन्स है, तो दूसरा वाला जो जीन्स होगा वो आपका कहाँ पर होगा, इसी के बगल में इस वाले लोगस पे होगा, इस वाला जो क्रोमैटिड होगा। लेकिन ये दोनों क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं, और ये दोनों जो हो जाएंगे ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। तो अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उनके पार्ट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा जगह पे टच कर जाते हैं, और इसके बाद जो इवेंट होती है दैट इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। बहुत ही यूनिक फिनोमेना होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से इस वक्त पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, दो लोग का ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने एक प्रोसेस कर दी, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में दो इवेंट होता है, एक क्या होता है कि ये जो होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यानी इसको हम साइडेड कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा फिगर से। ये हो गया इस तरह से, ये टूट जाते हैं, टूट गए, और टूटने के बाद ये आपका हो गया इस तरह का स्ट्रक्चर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। टूटने के बाद क्या होते हैं, इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, स्पेशल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इनको ला करके फिर जोड़ देते हैं, और इनकी क्या होती है, अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। और इस तरह से ये वाला जो सेगमेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये आपका कैसा हो जाएगा, ये साइडेड हो जाएगा और ये नॉन साइडेड हो जाएगा। और इस तरह से जो बनने वाले क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेंट होंगे।
इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है और ये इनमें और इनके जो जीनोटाइपिक सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। दिस इज द ओनली प्रोसेस दैट कैन क्रिएट द वेरिएशन। इसी के कारण सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आता है और इसी वजह से एक ही माता पिता की संतान जो होती हैं वो एक जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है और अलग क्रोमोसोम पर होती है। अब उसके बाद आता है जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसी इवेंट को करने के लिए 5 जो स्टेप थी वो पाई गई थी। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो जाता है उसके बाद आता है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, यहाँ से ये जो सेंटर होता है यहाँ से टर्मिनलाइजेशन होता है, जो सटे हुए क्रोमोसोम होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन की प्रोसेस होती है। और जैसे रिपल्सन था, सॉरी जैसे आपका अट्रैक्शन था, उसी तरह से रिपल्सिव फोर्स जो होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस तक पहुंचते पहुंचते जो रेस्ट इवेंट होते हैं आपके प्रोफेज के, ये तो सिर्फ अभी क्रोमोसोम से रिलेटेड वर्क हो रहा था। अब यहाँ तक आते आते डाइकाइनेसिस कंप्लीट होते होते एटलीस्ट ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, अभी भी कहीं कहीं पर ये जुड़े रहते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ होती है ये डिसइंटीग्रेट हो करके साइटोप्लाज्म में डिसअपीयर हो जाती है। तीसरा जो होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ये भी डिसइंटीग्रेट होकर के न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसअपीयर हो जाता है। और चौथा जो इवेंट होता है वो आपका क्या होता है कि जो सेल में सेंट्रियोल होता है जिसका डुप्लीकेशन आपका यस फेस में हुआ था, वो मूव करके अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है। जब तक मेटाफेस होते होते एकदम अपोजिट पोल पर पहुंच जाता है और उस पर एस्टर रे और लेटर में जो होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इतना जो इवेंट होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। अब उसके बाद आती है जो सेकेंड इवेंट होती है दैट इज द मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में ये भी आपकी सेम उसी तरह से होती जैसे माइटोसिस की मेटाफेज थी। इस मेटाफेज स्टेज में अगर हम फिगर से इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आपका सेंट्रियोल्स हो गया, यहाँ पे एस्टर रे का फॉर्मेशन होता है। दो तरह के फाइबर बनते हैं, एक पोल से दूसरे पोल को जोड़ते हैं और दूसरे जो इसमें क्रोमोसोम होते हैं, एक दो, और चूंकि फिगर 2 का बना है ये आपका हो गया। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वहां पर एक साइडेड बॉडी पाई जाती है जिसे किनेटोकोर्स कहते हैं। यहाँ से जो स्पिंडल आता है इस किनेटोकोर से आकर के जुड़ जाता है, ये यहाँ से जुड़ जाता है, ये यहाँ से जुड़ जाता है। और इस तरह से मेटाफेस में अगर हम देखते हैं तो ये जो पोल होते हैं इस पोल के एकदम मिड में सेंटर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, इसीलिए इसको मेटाफेस कहते हैं और एकदम क्लियर विजिबल होते हैं। इस क्लियर विजिबल के कारण ही सबसे पहले वाल्डेयर ने इस स्ट्रक्चर के लिए टर्म क्रोमोसोम यूज किया था। वैसे तो जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है कंडेंसेशन के तुरंत बाद उसको क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन सबसे फिट, इलॉबरेट और मोर विजिबल जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटाफेस में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं दोनों पोल के सेंटर में आ जाते हैं। दो तरह के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, एक कंटिन्यूअस एक पोल से दूसरे पोल को जोड़ता है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस या क्रोमोसोमल फाइबर जो एक पोल से किनेटोकोर से जाकर के जुड़ा रहता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट दैट इज द एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट।
इन जनरल क्या होता है, जो एनाफेज होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता है, स्ट्रेचिंग होती है। और इस स्ट्रेचिंग के कारण जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आधी क्रोमोसोम को, यानी जो एक क्रोमोसोम्स होगा वो यहाँ पर आ जाता है, और एक जो क्रोमोसोम्स होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह से आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और आधे क्रोमोसोम जो होते हैं वो दूसरी पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा, एनाफेज का जो रिमार्केबल इवेंट होता है दैट इज द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन नहीं होता बल्कि सेग्रीगेशन होता है। आधे क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक पोल पर चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले जाते हैं। अब इसके बाद आती है जो लास्ट फेज होती है दैट इज द टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, फर्स्ट में सेम वही होता है जो आपका प्रोफेज फर्स्ट में होता है माइटोसिस में, जस्ट इसी का उल्टा होता है, अपोज। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन थे वो कैसे थे, वेब लाइक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिकंडेंस हो जाते हैं और उलझे हुए धागे में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं एक बार फिर अनविजिबल हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इसके चारों तरफ दो होंगे इस तरह से, इसके चारों तरफ इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा इसमें न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। और इस तरह से टीलोफेज में जाते जाते क्या होती है, जैसे इंटरफेज में एक सेल में एक न्यूक्लियस था, टीलोफेज में एक सेल में एक साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन करके तैयार हो जाते हैं। बट इन रेफरेंस टू क्रोमोसोम, इनमें जो नंबर होता है वो आपका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब इसके बाद जो आता है दैट इज द साइटोकाइनेसिस। अब जो साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस सेम उसी तरह से जैसे आप प्लांट में पढ़े थे, ये क्या कहते हैं, माइटोसिस में पढ़े थे, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो होता है एनिमल में इन्वेजिनेशन होता है। कभी कभी क्या होता है, इंटर फेस जो होता है इंटरकाइनेसिस होती है, बहुत ब्रीफ में होती है। और ये जो टीलोफेज फर्स्ट होता है ये प्रोसीड कर देता है सीधे सीधे आपका मेटाफेज सेकेंड, क्योंकि जब हम देखते हैं टीलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकेंड को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो टीलोफेज फर्स्ट में है हो रहा है जस्ट इसी का उल्टा जो होता है। यानी आप कह सकते हैं कि टीलोफेज फर्स्ट में जो हुआ है इसी का जो जस्ट उल्टा होता है वही आपका किस में होता है, प्रोफेज सेकंड में होता है। इसमें अभी रिकंडेंस हुए थे, फिर प्रोफेज सेकंड में कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हुई थी, वहाँ पे डिसअपीयर होती है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस अपीयर होता है, वहाँ पे डिसअपीयर होता है। और इसके बाद फिर सेकेंड मियोसिस शुरू होती है, मियोसिस सेकेंड। और इसके भी आपकी यूजुअल फेज होती हैं दैट इज द प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। अब ये जो मियोसिस सेकेंड होती है ये सेम होती है एज माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर जो हैप्लॉइड सेल, एक हैप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक का जो इवेंट होता है वो आपका रिमार्केबल होता है। और इस तरह से टीलोफेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस होती है तो एक सेल से आपकी दो सेल बन जाती है, बट इन दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो पेरेंट का हाफ हो जाता है। और इसके बाद इससे मियोसिस सेकेंड होती है
that is same as the mitosis. And finally in meiosis सेकेंड के टीलोफेज में एक साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियाई बनते हैं, और उसके बाद अगर वो प्लांट सेल होती है तो उनमें सेल वॉल सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, अगर एनिमल सेल होती है तो इसमें इन्वेजिनेशन होता है, और फाइनली आपके 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये 4 जो डॉटर सेल होते हैं ये सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं।